31 दिसंबर 2001 की रात मुंबई की ठाणे जेल की अंधेरी कोठरी में अचानक शोर मच गया। किसी ने देखा, एक आदमी सीने पर हाथ रखकर गिर पड़ा है। उसके चेहरे पर दर्द था और सांसें तेज हो रही थीं। लेकिन सोचिए, ये वही आदमी था जो कभी करोड़ों की कारों में घूमता था, जिसके एक इशारे पर पूरा शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो जाता था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हर्षद मेहता, भारत के इतिहास का सबसे विवादित नाम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसकी वो पूरी कहानी, जो उसके गांव की छोटी गलियों से शुरू होकर शेयर बाजार की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंची और फिर जेल की सलाखों के पीछे एक हार्ट अटैक के साथ खत्म हो गई। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये सफर इतना हिलाने वाला कैसे था और क्या हर्षद सिर्फ लालची था या एक विजनरी? आइए जानते हैं। 29 जुलाई 1954 गुजरात के राजकोट जिले का छोटा सा गांव पनेली मोती। यहाँ पैदा हुआ एक साधारण बच्चा जो आगे चलकर भारत की अर्थव्यवस्था को हिला देगा। नाम था हर्षद शांतिलाल मेहता। घर गरीब था, सपने बड़े, पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक, लेकिन आंखों में चमक और सोचने का अंदाज अलग। कॉलेज से कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद हर्षद मुंबई आया। शुरुआत में क्लर्क, इंश्योरेंस एजेंट, सेल्समैन, छोटे छोटे काम किए, लेकिन उसका मन इन नौकरियों में नहीं लगता था। उसकी नजरें कहीं और थीं। दलाल स्ट्रीट यानी शेयर बाजार। 1970 के आखिर और 80 के शुरू। मुंबई का शेयर मार्केट तब उतना डिजिटल नहीं था। ब्रोकर ट्रेडिंग फ्लोर पर चिल्ला चिल्ला कर सौदे करते थे। यहीं पर हर्षद ने सीखा कौन सा शेयर कब चढ़ेगा और कब गिरेगा। धीरे धीरे उसने मार्केट की नस पकड़ ली और फिर उसने अपनी खुद की फर्म शुरू की, ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। अब हर्षद कोई छोटा खिलाड़ी नहीं रहा। लोग उसे बिग बुल कहने लगे, क्योंकि जिस शेयर को वो खरीदता उसकी कीमत आसमान छू लेती। अब असली खेल शुरू होता है। उस वक्त बैंकों को सीधे शेयर मार्केट में निवेश करने की इजाजत नहीं थी, तो बैंक एक दूसरे को रेडी फॉरवर्ड डील्स के जरिए शॉर्ट टर्म लोन देते थे। इन डील्स में इस्तेमाल होता था बैंक रिसीट्स, BR। मतलब अगर बैंक ए बैंक बी को पैसा देता तो BR मिलता, जो गारंटी देता था कि पैसा शेयरों में लगा है। लेकिन असल में क्या हुआ? हर्षद मेहता ने इन्हीं BRS का इस्तेमाल करके जाली डील्स खड़ी कर दी। बैंकों को लगता उनका पैसा सुरक्षित है, लेकिन हकीकत ये थी कि करोड़ों रुपए हर्षद की जेब में जा रहे थे। अब इस पैसे से हर्षद ने कंपनियों के शेयर धड़ाधड़ खरीदने शुरू किए। ACC सीमेंट का शेयर 200 रुपए से सीधा 9,000 रुपए, टाटा, स्टर्लिंग, ओरिएंटल, सबकी वैल्यू रॉकेट की तरह चढ़ गई। लोग पागल हो गए, जहां हर्षद जाएगा हम भी वहीं जाएंगे। मीडिया ने उसे नाम दिया अमिताभ बच्चन ऑफ स्टॉक मार्केट। उसका लाइफस्टाइल भी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं था। 15,000 स्क्वायर फीट का समुद्र किनारे बंगला, मर्सिडीज, टोयोटा लेक्सस, टोयोटा कोरोला जैसी कारें। उस वक्त जब आम आदमी मारुति 800 का सपना देखता था, हर्षद करोड़ों की गाड़ियों का कलेक्शन रखता था। टीवी इंटरव्यूज में वो खुलेआम कहता, मैं हिंदुस्तान को अमीर बना दूंगा। छोटे निवेशक उसे भगवान मानने लगे। हर कोई चाहता था कि वो बिग बुल के साथ खेल में शामिल हो जाए। लेकिन जैसे ही कोई चीज ज्यादा चमकने लगती है, वैसे ही सवाल भी उठने लगते हैं। 1992 में सुचेता दलाल, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार थीं, उन्होंने एक सवाल उठाया, आखिर हर्षद मेहता के पास इतना पैसा आया कहां से? ये सवाल भारत के सबसे बड़े घोटाले का ताला खोलने वाला चाबी साबित हुआ। जांच शुरू हुई और पता चला करीब 4,000 करोड़ रुपए का गबन। दोस्तों सोचिए, 1992 में 4,000 करोड़ की वैल्यू आज के समय में खरबों में होती। CBI ने हर्षद को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ 75 आपराधिक मामले और 600 से ज्यादा सिविल केस दर्ज हुए। दलाल स्ट्रीट का भगवान एक झटके में खलनायक बन गया। छोटे निवेशक जिन्होंने आंख बंद करके हर्षद पर भरोसा किया था, सब सड़क पर आ गए। और अब कहानी वहीं लौटती है जहां से हमने शुरुआत की थी। 31 दिसंबर 2001 की रात हर्षद मेहता ठाणे जेल में था। दिन भर उसने सीने में दर्द की शिकायत की, लेकिन इलाज देर से मिला। रात करीब 11:30 पर उसे अचानक तेज दर्द हुआ और वो गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। आधिकारिक रिपोर्ट, हार्ट अटैक, उम्र सिर्फ 47 साल। उसकी पत्नी और परिवार ने आरोप लगाया कि अगर वक्त पर इलाज मिलता तो हर्षद आज जिंदा होता। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि बिग बुल की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। इस घोटाले ने भारत की अर्थव्यवस्था हिला दी। लाखों निवेशक बर्बाद हुए, बैंकों को भारी घाटा हुआ, सरकार और सिस्टम की पोल खुली। लेकिन इसने एक बड़ा बदलाव भी लाया। SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, को मजबूत किया गया। आज जो सख्त नियम हैं, वो इसी स्कैम का नतीजा है। हर्षद मेहता की कहानी हमें यही सिखाती है
कि लालच आपको चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों न दिला दे, सच और कानून से कोई नहीं बच सकता। वो आदमी जिसने शेयर बाजार को अपने इशारों पर नचाया, आखिरकार जेल की अंधेरी कोठरी में एक हार्ट अटैक से सब कुछ हार गया।